बात करते हैं UFC 291 के मेन इवेंट जो कि अभी अनाउंस हुआ था एक दिन पहले। जस्टिन गेची वर्सेस डस्टिन पोरिये 2 एक बहुत बड़ी फाइट अनाउंस हुई है इस इवेंट के लिए और मेन इवेंट के लिए बीएमएफ टाइटल ऑन द लाइन। तो कि थोड़ा वियर्ड है बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस फाइट का बुक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ध्यान रहे इस टाइम पे कोई साफ साफ नहीं है कंटेंडर जो कि नेक्स्ट फाइट करेगा अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव अबू धाबी में अक्टूबर में। हालांकि हमारे पास जून 10 को फाइट बुक हो चुकी है, बेनिल दरियुश वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, और शायद उनमें से एक फाइटर बाहर निकलेगा। बट अगर जीत जाते हैं ओलिवेरा सो वहाँ पे मामला शायद बदल जाएगा, बिकॉज इस्लाम मकाचेव शायद दूसरी बार फाइट नहीं करेंगे ओलिवेरा के साथ। फॉर हिम कुछ और फाइट्स उन्हें जीतनी चाहिए, आई थिंक ये बात साफ है। सो यहाँ पर इस फाइट का बुक होना जुलाई में, जो ज़्यादा दूर नहीं है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिकॉज गेची और पोरिये दोनों ही ने फाइट अब तक नहीं की है विद इस्लाम मकाचेव। तो इस्लाम के लिए शायद एक फ्रेश चैलेंज, एक शायद एक्साइटिंग होगा बजाय फाइट करने का अगेंस्ट ओलिवेरा। अगर वो जीत जाते हैं तो, अगर जीते हैं बेनिल दरियुश देन मे बी शायद बेनिल इज नेक्स्ट, बट फिर भी यहाँ पे चांस है मेरे हिसाब से। बजाय यहाँ पे बीएमएफ टाइटल को यू नो लगाने के दाव पे बोलना ये चाहिए था कि जहाँ पे जो फाइटर जीतेगा वो इसके बाद फाइट करेगा, जस्ट लाइक दे आर डूइंग फॉर बिलाल मोहम्मद। फाइट बुक हो चुकी है ऑब्वियसली, कोबी कविंटन वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, यानी कि फाइट होगी और नेक्स्ट वो अनाउंस कर रहे हैं कंटेंडर। सो क्यों ना ऐसा ही किया जाए फॉर दिस डिवीजन, ताकि लगे कि इस फाइट के कुछ और मायने हैं। वो बेल्ट, बीएमएफ बेल्ट, आई एम नॉट श्योर कि हम इन्हें ये कह भी सकते हैं कि ये फाइटर का कुछ इंटरेस्ट होगा इस बेल्ट में। जिनका इंटरेस्ट है इस बेल्ट में वो कुछ और फाइटर हैं, ना कि ये फाइटर बेसिकली चाहते हैं कि वो रियल बेल्ट के लिए फाइट करें। उनके लिए बीएमएफ टाइटल का कुछ सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। और फ्रैंकली अगर आप पूछें ये बात भी गेची से और पोरिये से, मे बी शायद अब वो कुछ और बोलेंगे बिकॉज ऑफ फाइट अनाउंस हो चुकी है और वो शायद इस फाइट को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। बट रियलिटी में दे बोथ वांट टू बिकम चैंपियन, और हम चाहते हैं कि ये फाइट करे फॉर द एक्चुअल बेल्ट, ना कि बीएमएफ बेल्ट। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ, मतलब क्यों वो बेल्ट को यहाँ पे रखा गया ऑन द लाइन। बट अपने आप में कितनी बड़ी फाइट है ये। जब उनकी फाइट पहली बार हुई थी कुछ साल पहले, क्या वॉर थी वो, क्या फाइट थी वो। और हालांकि लास्ट में गेचियो फाइट वो हार गए, बट जो डैमेज लिया एक दूसरे ने और दिया एक दूसरे को, आई मीन दैट फाइट वाज वेरी बिग। कई मायनों में उस फाइट के बाद पोरिये बिकेम एक गाय कि यार ये बंदा टफ है, ये बंदा स्किलफुल है और ही शुड फाइट फॉर द बेल्ट। वो एक बहुत बड़ी फाइट थी मेरे हिसाब से, एटलीस्ट एज ए फैन, जिसने मुझे लगा कि यार ये पोरिये इज नॉट जस्ट एक और अच्छा फाइटर जो कि हाँ शायद अच्छा फाइट करता है, शायद फाइट करेगा बेल्ट के लिए, हाँ या ना। नहीं, इस फाइट के बाद ही वाज कि दिस गाय डेफिनेटली विल फाइट बड़े बड़े इवेंट्स में और बड़ी बड़ी फाइट्स में। सो इस फाइट का फिर से रीबुक होना इस टाइम पे, जब गेची एक बहुत ही अलग फाइटर हैं, उनका स्टाइल ऑफ फाइटिंग बदल चुका है। शायद मेंटेलिटी वही है बट जो फाइट आईक्यू है वो शायद थोड़ा बढ़ गया है, अगर हम ये कह सकते हैं तो। ये फाइट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगी, चाहे वो कुछ भी हो। और दुख की बात तो ये है कि इनमें से एक फाइटर को ये फाइट हारनी पड़ेगी, और गेची और पोरिये दोनों ही थोड़े से फैन फेवरेट हैं मेरे हिसाब से। नॉट एट द लेवल ऑफ मे बी कॉर्नर और मे बी हबीब, बट दे आर फैन फेवरेट फॉर श्योर। और उनका ये फाइट जीतना और एक का फाइट हारना एक बड़ी बात होगी फ्रैंकली मेरे लिए एज ए फैन, बिकॉज इन दोनों ने जो फाइट्स दी हैं हमको अब तक पूरे अपने करियर में, ये दोनों फाइटर ने बहुत हद तक ये डिवीजन को बनाया है। राइट, कॉर्नर ने सिर्फ फाइट की सिर्फ एक बार इस डिवीजन में, और शायद दो बार, सॉरी एक बार नाउ, तीन बार नाउ, दो बार अगेंस्ट पोरिये, एक बार अगेंस्ट हबीब। बट इन्होंने ये फाइटर इस डिवीजन को बनाया है। गेची, पोरिये एक बड़ा पार्ट है इस डिवीजन का। जो इन्हें फाइट्स दी, जो इन्हें मूवमेंट्स दिए हैं, वो हमेशा में याद रहेंगे। और इनका फिर से एक बार आपस में फाइट करना कितनी बड़ी बात है। लाइक ऐसा दुख की बात ये है, यहाँ पे ये फाइट ऐसी होगी जहाँ पे डैमेज शायद और होगा। और गेची का जो अब तक इंटरव्यूज मैं देख रहा हूँ पिछले लास्ट के 2 सालों में, बहुत ज़्यादा फाइट्स नहीं बची है उनके पास फ्रेंकली। और हु नोज, यहाँ पे ये फाइट हारना मे बी ही विल से द एंड, बट यहाँ पे ये फाइट जीतना, हु नोज, मे बी विल फाइट फॉर द बेल्ट नेक्स्ट। सो एक्साइटिंग टाइम्स फ्रेंकली इस डिवीजन के लिए। क्या होगा आगे वो तो हम देखेंगे, बट यूएफसी ने जो ये फाइट बुक की है, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फ्रेंकली। दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक इस फाइट में कौन है फेवरेट, कौन ये फाइट जीतेगा, बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।